अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स इन एनिमल। एनिमल्स के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरी टाइप्स कहलाती है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम समझने जाएंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन और फिर उसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करने जाएंगे। अगला लेक्चर इसका जो होगा उसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसको हम डिटेल में समझने जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन। That type of circulatory system in which blood bathes the internal organ directly is known as open type circulatory system। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की गौर से सुनिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम की वो टाइप जिसमें ब्लड क्या होगा, बाथिस द इंटरनल ऑर्गन डायरेक्टली, खून जो होगा वो डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन के साथ कांटेक्ट में होगा। नॉर्मली क्या होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या होता है दिल जैसे ही पंप करता है ना ब्लड को, तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में, एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरी से विनियोल, विनियोल से ब्लड जाता है वेन के अंदर। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। तो वो सिस्टम होता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है, खून हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही होगा, ब्लड वेसल से बाहर खून नहीं होगा। जबकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें क्या होगा, दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की वो टाइप इन विच ब्लड बाथेस द इंटरनल ऑर्गन डायरेक्टली, जिसमें ब्लड जो होगा वो इंटरनल ऑर्गन के साथ क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन के साथ कांटेक्ट में होगा, इज नोन एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके एग्जांपल हमारे पास है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पूरी फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ी ना, आर्थ्रोपोडा में पूरा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। मोलुस्का के अंदर जो है वो ज्यादातर एनिमल्स के अंदर ओपन टाइप होता है और आगे हम क्लोज टाइप में पढ़ेंगे। कुछ मोलुस्का वो भी होते हैं जिसमें क्लोज टाइप भी है, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है, ओपन टाइप। कुछ क्या है तो वो क्लोज टाइप में एग्जांपल में डिस्कस कर लेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास हुई, दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की वो टाइप्स इन विच ब्लड बाथ इज द इंटरनल ऑर्गन डायरेक्टली, जिसमें ब्लड जो होगा वो इंटरनल ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, उसे हम कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स और मोलुस्का के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब जो इसकी थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की शक्ल में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जो ऑर्गन्स के दरमियान होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, ऑर्गन के दरमियान होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स के मिड में जो फ्लूइड हो रहा होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि ब्लड खुद इंटरनल ऑर्गन के साथ कांटेक्ट में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान कोई फर्क ही नहीं होगा, जबकि क्लोज टाइप में फर्क होगा। क्लोज टाइप में जो है वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो होगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा वो अलग से होगा। तो हमने कहा देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान कोई फर्क नहीं होगा। सो द जनरल बॉडी फ्लूइड इज मोर करेक्टिवली टर्म एज हीमोलिम्फ। लिहाजा जो बॉडी फ्लूइड है उसके लिए हम ब्लड का वर्ड यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान कोई फर्क ही नहीं है। अब यह है कि हीमोलिम्फ का जब वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है, हम बात करने जा रहे हैं ब्लड की। किसके ब्लड की, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म की ब्लड की। तो यहां ब्लड का वर्ड यूज नहीं होगा, एक कंबाइंड टर्म यूज होती है, वो है हीमोलिम्फ, क्योंकि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान कोई फर्क नहीं है। हीमोलिम्फ प्रेजेंट इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ साइनसेस विच आर स्पेस सराउंडिंग द ऑर्गन। अब ये हीमोलिम्फ कहां होता है, एन इंटरकनेक्टिंग सिस्टम ऑफ साइनसेस। साइनसेस कहते हैं स्पेस, बड़े बड़े जो है वो स्पेसिस होंगे, उन स्पेसिस के अंदर क्या होगा, हीमोलिम्फ मौजूद होगा, और वो स्पेसिस क्या होंगे, आपस में
इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, विच आर स्पेसेस सराउंडिंग द ऑर्गन। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह देता हूँ कि अगर मैं ये स्टमक बना लिया, चलो भाई, अब स्टमक को ब्लड सप्लाई अगर देनी है तो क्या होगा, बड़े बड़े जो है वो साइनसेस होंगे ओपन टाइप वालों में, और ये साइनसेस क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ये साइनसेस हैं, चारों तरफ इसके अराउंड मौजूद हैं। यहाँ इसमें क्या है, हीमोलिम्फ मौजूद है। क्या है, हीमोलिम्फ जो है वो बड़े बड़े स्पेसेस के अंदर जो है ये हीमोलिम्फ जो है वो क्या है, मौजूद होगा। तो यहाँ हमने कहा हीमोलिम्फ प्रेजेंट इन एन इंटरकनेक्टिंग सिस्टम एक बड़े इंटरकनेक्टिंग सिस्टम ऑफ साइनेसिस। ओके, तो साइनेसिस जो हैं बड़े बड़े जो स्पेस थे वो आपस में कनेक्टेड थे, और ये स्पेस क्या हैं, विच आर स्पेसेस सराउंडिंग द ऑर्गन, ये ऑर्गन को क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, केमिकल एक्सचेंज अकर बिटवीन द हीमोलिम्फ एंड बॉडी इन ब्लड साइनेसिस। अब जो भी केमिकल एक्सचेंज होगा ना, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है तो यही साइनेसिस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना यही ब्लड साइनेसिस के अंदर होगा, न्यूट्रिशन देनी है तो यही साइनेसिस में होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाना है तो इन्हीं साइनेसिस में होगा। तो हमने कहा केमिकल एक्सचेंज अकर बिटवीन द हीमोलिम्फ और बॉडी सेल के दरमियान जो केमिकल एक्सचेंज जो भी होगा वो इन्हीं साइनेसिस में होगा। हीमोलिम्फ ऑफ ग्रास हॉपर एंड अदर इंसेक्ट इज कलरलेस। भाई ग्रास हॉपर और इंसेक्ट, आपने कॉकरोच को भी कभी अगर मारा हो तो आपको पता होगा इसका कलर, हीमोलिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन और एनी अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आपको मालूम है कि भाई जो है हमें जब कट लगता है तो क्या होता है, हमारा खून जो है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का जो है वो पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड होता है। अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो हैं उसके हीमोलिम्फ के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। अब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो हमने कहा हीमोलिम्फ ऑफ ग्रास हॉपर एंड अदर इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन और एनी अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दूसरा भी कोई रेस्पिरेटरी, जैसे मायोग्लोबिन वो भी तो रेड कलर का होता है ना, तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर नहीं होता। लिहाजा ग्रास हॉपर और दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उसका हीमोलिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। तो यहाँ जाकर आज के इस लेक्चर में हमने ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें सिंगल सर्कल प्लेन, डबल सर्कल प्लेन, इस तमाम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जाएंगे। तो उन लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।